कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ चिल्लड़ ही कमाएगी। गुड एमसी, गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी सर। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। तूफानों से लड़ जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे। वेलकम एवरीवन। मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ। मेरा नाम है वैशाली। आई एम वैशाली दास। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करती हूँ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आज मैं लाइव कर रही हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन वो फर्स्ट टाइम तो आता ही है सभी का। और मैं बहुत खुशनसीब खुद को मानती हूँ कि मैं आईएमसी में जुड़ी हूँ। तो आज मैं कुछ मेरे बारे में बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि आप जो सभी हैं, सब लोग मेरे को मतलब उतना नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या करती हूँ, आईएमसी क्यों करती हूँ, आईएमसी ही क्यों करती हूँ। आज मैं ये आपके साथ ये शेयर करूँगी अपने लाइफ का स्टोरी कि मैं आईएमसी में क्यों ज्वाइनिंग किया, मैं आईएमसी क्यों चॉइस किया, आईएमसी कंपनी क्यों चॉइस किया। ठीक है, तो जो मेरा अपना नाम में इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया कि मैं वैशाली दास हूँ, सिलीगुड़ी से बिलोंग करती हूँ, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से, और मेरा उम्र है 19 साल। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सिलीगुड़ी सूर्यसेन कॉलेज में पढ़ती हूँ, सेकेंड ईयर में। तो साथ ही साथ मैं एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी काम करती हूँ। तो आईएमसी जो है, आईएमसी मेरा लाइफ में आया 2019 साल में। तो आईएमसी कंपनी के बारे में मेरे को उतना तब पता नहीं था कि क्या है कंपनी, मतलब क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या है, मतलब उतना माथामारी मैंने नहीं किया था 2019 में। तो 19 में था, तो क्या हुआ, एक दिन आए, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन वगैरह देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो कुछ ना कुछ ब्रांड का तो यूज़ करते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन देखा कि भाई इतना अच्छा है तो क्यों ना, मतलब कि प्रोडक्ट यूज़ करना ही है तो दूसरा क्यों यूज़ करे भाई, तो यही यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, 2019 से क्या प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया। 2019 साल से मैं आईएमसी का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो तब उम्र था मेरा 17 साल। तो उसके बाद मेरा जो ड्रीम था कि मैं एक एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनूं। तो क्या है, जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के बाद कॉलेज में आई। कॉलेज आने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, अभी तो टाइम है ये कि अभी मेरे को कुछ करना है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब भी कर लेते, कुछ नौकरी वगैरह कर लेते हैं। तो जॉब तो उतना आसान बात नहीं है कि हाँ चलो, मतलब मार्केट में उतर गया, कोई काम मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। और उम्र भी कितना कम था कि ऐसा उम्र में मतलब कोई उतना काम नहीं भी देता था कि क्या करोगे तुमको क्यों काम करने की ज़रूरत है। मेरे को काम करने की इसलिए ज़रूरत था क्योंकि मेरा जो ड्रीम है मेकअप आर्टिस्ट बनना, तो मेकअप आर्टिस्ट बनना मेरा ड्रीम था। तो उसके लिए जो अमाउंट लगेगा, उसके लिए जो मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो मेरे को था क्या, मैं खुद करूँ, इन्वेस्टमेंट मेरा मैं खुद करूँ। मेरे को ऐसा हाथ फैलाना नहीं है किसी के सामने। ठीक है, तो मैं इन्वेस्टमेंट खुद करना चाहती थी। तो काम ढूंढी, बाहर में मार्केट में ढूंढी काम। एक जॉब मेरे को मिल भी गया था। 1 महीने मैंने काम भी किया उधर, लेकिन काम कर रही थी तो क्या हो रहा था, काम कर तो रही थी लेकिन पीछे मेरा बहुत कुछ छूट रहा था। जैसे कि मेरा पढ़ाई, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी, ट्यूशन नहीं जा पा रही थी, कुछ मैं नहीं कर पा रही थी। और साथ साथ क्योंकि 8 घंटा बाहर में 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ता है, तो इतना सुबह जाओ, उठ के जाओ, एक क्या होता है ना, मतलब एक टाइम रहता है, तो एक जोन में आ जाते हैं कि इससे हम निकल नहीं पाते। जब जॉब करने लगते हैं, मतलब मैंने किया था 1 महीना, तो मेरे को ऐसा लगा कि उधर में मैं फंस जा रही हूँ, एक दलदल में मैं घुसती जा रही हूँ कि ये तो मेरे को करना नहीं है। मेरा
लाइफ में मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को इधर फंसना नहीं है। मैं तो फंस रही हूँ। क्या हुआ, 8,000 सैलरी था, 8,000 से मेरा क्या होगा। मतलब मैंने ज्वाइनिंग इसलिए, काम में ज्वाइनिंग इसलिए किया था कि मेरे को जो कुछ मेरा पॉकेट मनी हो जाएगा एंड मैं सेविंग करते करते जो मेरे को अमाउंट चाहिए वो मेरा थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। लेकिन मैं वो देखी कि ये भाई 8,000 रुपये इतना कितना साल लग जाएगा मेरा जमा करते करते। कब मैं पूरा पैसा जमा करूँगी, कब मैं वो मेकअप वगैरह सीखूँगी, कब मैं वो काम करूँगी, कब मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट होगा, कब होगा। तो वो सोचते सोचते फिर क्या हुआ, मतलब 1 महीने काम तो किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया काम क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था, इतना मेरा पढ़ाई वढ़ाई सब छूट रहा था, तो मैंने छोड़ दिया वो काम। छोड़ने के बाद मैंने क्या किया, अभी टेंशन में थी कि क्या करें, मेरे को तो ये करना है एंड फैमिली से अगर मैं मांगूंगी इतना, मेरा फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि इतना सारा पैसा, और मैं मांग भी नहीं सकती थी क्योंकि जो मम्मी पापा कमाते हैं वो पूरा घर चलाने में ही चला जाता है। उधर में मैं अपना कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि जाके मम्मी मेरे को पैसा दो, मम्मी पापा मेरे को पैसा दीजिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो बनना है, तो वो ने मैं बोल ही नहीं पाती। तो मेरे को हुआ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर करते करते एक दिन क्या हुआ, मेरा मतलब एक दिन एक उमेश सर थे, विमल कुमार सर से मेरा मुलाकात हुआ। सर ने मेरे को IMC के बारे में बोलने के बाद पूरा समझाया कि क्या है, कैसे मैं इसमें बिजनेस मतलब कैसे करके आगे बढ़ सकती हूँ इसमें। तो मेरे को बिजनेस प्लान मैंने जब देखा, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में तो मुझे पहले से पता है, 2019 से पता है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन कंपनी के बारे में तो मेरे को कुछ नहीं पता था। तो चलिए ठीक है, मैंने कंपनी के बारे में पूरा सुना कि क्या है कंपनी के, मतलब कंपनी का प्रोफाइल देखा, उसके बाद बिजनेस प्लान सुना। तो मेरे को लगा हाँ, शायद अगर मैं ये कंपनी में काम करती हूँ तो मेरा जो ड्रीम है वो मैं पूरा कर सकती हूँ। मैं खुद के साथ साथ मेरा मम्मी पापा का भी फ्यूचर चेंज कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो ज्वाइनिंग कर दूँगी। लेकिन तब क्या हुआ, मेरा क्योंकि 18 साल लगता है, आप सभी लोगों को पता है, तो मेरा तब 18 साल भी नहीं हुआ था। तो मेरे को तो मेरा मम्मी या पापा किसी के डॉक्यूमेंट से ये करना पड़ता था, मतलब आईडी बनाना होगा। तो मैंने मम्मी से बात किया कि मम्मी ऐसा ऐसा ये जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं घर में 2019 साल से, तो ये ये कंपनी के बारे में मैंने सुना आज, तो इसमें एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तो मम्मी क्या मैं ज्वाइनिंग कर लूँ। मम्मी ने बोला साफ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। मम्मी को मैंने रिक्वेस्ट की, मम्मी प्लीज़ मेरे को मतलब करने दीजिए, आप एक बार सुनिए, बिजनेस प्लान सुनिए कि क्या है, मतलब इसमें क्या है, फ्यूचर है। मम्मी ने बोला अभी नहीं। अरे भाई अभी तुम्हारा एज ही क्या हुआ है, उम्र ही क्या हुआ है कि तुमको काम करने की ज़रूरत है, घर से तो सब कुछ मिल ही रहा है। लेकिन मेरा तो वो है कि नहीं, आग है अंदर कि नहीं, मेरे को वो बनना है, मेरे को उधर जाना है, करना ही है, वो कैसे भी करके करना है। तो मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी तो राज़ी नहीं हुआ। फिर मम्मी और भी एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सिलीगुड़ी में अभी 5 से 6 साल हुआ मैं सिलीगुड़ी में रह रही हूँ। तो तब मेरा 2 साल हुआ था सिलीगुड़ी में आए हुए, और स्कूल में पढ़ती थी। तो मम्मी बोली कि तुम इतना सिलीगुड़ी भी नहीं जानती हो, सिलीगुड़ी का पूरा जगह भी नहीं जानती, तुम कैसे करोगी, और तुम बोल रही हो बिजनेस करोगी, बिजनेस कैसे करोगी तुम। तो मम्मी को बोला कि मम्मी मैं ये वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसा मैंने बोला, मम्मी मैं ये काम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हूँ। तो अभी तो आपका कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं उतना दूर नहीं जाऊँगी, मैं घर से ही काम करूँगी, जितना हो सकेगा मैं उतना घर से करूँगी, प्लीज़ आप एक बार राज़ी हो जाइए, उसके बाद देखते हैं। तो मम्मी ने मेरे को बोला एक ही बात कि ठीक है करो, लेकिन 1 महीना देती हूँ तुमको, 1 महीना तुमको मैं देती हूँ, तुम इस 1 महीने में तुमको जो करना है करो, मैं टाइम देती हूँ। उसके बाद जब तुम्हारा, क्योंकि क्या है ना,
एक हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं सभी कोई, कि 1 तारीख होने से 1 से 5 तारीख में सभी का पेमेंट मिलता है, उसको मतलब पेमेंट मिलता है। जो जॉब करते हैं तो वो पापा काम करते हैं, भैया काम करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में क्या है उनको सैलरी मिल जाता है। और हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो पहले शुरुआत में तो ऐसा नहीं होता है, तो स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा सा। तो क्या है, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है चलो देखते हैं, अगले महीने तुम्हारा देखते हैं। मम्मी को बोला कि चलिए ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने पूरा जी जान लगा के कोशिश किया एंड मैंने सेलिंग वगैरह किया। पहले तो सेलिंग वगैरह किया, बहुत सारा दोस्त लोगों के साथ बात करती थी, IMC के बारे में कुछ बताई, जिनको इंटरेस्ट आया तो उनको मैंने प्रोडक्ट भी सेल किया। सेल करते करते तो क्या हुआ, ऐसे करते करते 1 महीना गुजर गया। 1 महीना गुजरने के बाद मम्मी ने मेरे से पूछा कि चलो 1 महीना तो हो गया, अब दिखाओ तुम्हारा सैलरी, कितना तुमको सैलरी आया दिखाओ। तो अब जो है, क्योंकि तब मैं क्या करूँ कि अब सैलरी क्या है, मोबाइल को निकाली। मोबाइल में क्या है, IMC का जो बिजनेस एप्लीकेशन है, आप सभी को पता है कि हर महीने वो जो पेमेंट आता है कंपनी की तरफ से, तो पहला फर्स्ट इनकम जो था मेरे को कंपनी की तरफ से जो मिला वो 650 रुपये था। ठीक है, तो मम्मी को मैंने दिखाया कि 650 रुपये, देखिए अरे 650 रुपये आज के टाइम पे 650 रुपये से लेके तुम क्या करेगी, 650 रुपये मजाक है क्या। तो मैंने उसके बाद मम्मी को ये जवाब दिया कि मम्मी चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने क्या, तो मम्मी का हाथ पकड़ के मैंने दूसरा जो घर किचन है, बाथरूम है, उधर मैंने लेके गया, मम्मी को लेके गई। लेके जाने के बाद मम्मी को बोला अच्छा मम्मी, वो जो जितना सारा सामान पड़ा है, मेरा कॉस्मेटिक्स का सामान, घर का जो ऑयल्स वगैरह है, मसाला वगैरह है, और जितना भी कुछ घर में लगता है डेली बेसिस में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, तो मम्मी ये सारा प्रोडक्ट क्या आपने खरीदा इस महीने। मम्मी ने बोला नहीं खरीदा। तो फिर मम्मी से मैं पूछी, तो फिर मम्मी कहाँ से आया ये प्रोडक्ट, कहाँ से आया। तो कहाँ से आया मतलब वही तो मम्मी, कहाँ से आया। तो मैंने फिर बोला देखिए मम्मी, ये जो मैंने काम किया, मैं आपको ये पर्टिकुलर पेमेंट जो इनकम है वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि जो पैसा मेरे को मिला उस पैसे से मैंने क्या किया, अपना घर का जो सामान है वो सब मैंने खरीदा। तो वो जो है उस महीने क्या हुआ, मेरा 650 रुपये के साथ साथ मेरा जो अगले मतलब पॉकेट से जो पैसा जाता था घर के लिए वो नहीं गया, वो मैंने जो सेलिंग करके जो पैसा मैंने जमा किया था उससे मैंने खरीद लिया, सेलिंग किया, जो इनकम मिला उससे मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक है, तो मम्मी बोला चलिए ठीक है। तब मम्मी चुप हो गई और मम्मी ने कुछ नहीं बोला। तो भैया बोले बगल से, तेरा कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ चिल्लड़ ही कमाएगी, तू सिर्फ चिल्लड़ ही कमाएगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, यही करेगी, ये चिल्लर कमाएगी, ये ऐसा प्रोडक्ट 2-4 उठा के लाएगी, बस हो जाएगा। तो ये बात मतलब मेरे को बहुत लगा और मैंने ठान लिया कि अगले महीने मैं अपने मम्मी को दिखा दूंगी कि बाकी में मतलब कितना, मतलब जो हो सकता है मेरे से, मैंने अपना 100% दे दिया। तो उसके बाद जो अगले महीने है, मैंने प्रोडक्ट बहुत सारा सेल किया, जॉइनिंग वगैरह भी करना शुरू कर दिया, जॉइनिंग वगैरह करते करते मेरा जो अगले महीने टीम साइज़ था वो करीबन 30 या 35 समथिंग कुछ बन गया। दूसरा सेकंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में मैंने किसी को ज्वाइनिंग नहीं किया था, सिर्फ प्रोडक्ट सेल किया था। सेकंड मंथ में मेरा समथिंग 30 से 35 30 to 35 या 30 to 35 मेरा टीम साइज़ बन गया था। टीम साइज़ बन गया और साथ ही में क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट सेलिंग वो भी मैंने बहुत ही ज़ोरों शोरों से किया। तो करने के बाद क्या है, मेरा ये बीतता गया, दिन गुजरता गया 1 से 5 तारीख, 5 से 10 तारीख, 10 से 15 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख हो गया। अब आई मम्मी मेरे पास आके बोली क्या हुआ बताओ, कितना मिला इस महीने तुमको, तुमने तो बहुत बोला, भैया भी बोला था ना चिल्लर कमाएगी तू,
तो मैंने क्या किया था एक काम कि जो मेरे को मतलब पिछले महीने जो मैंने गलती किया कि जितना जो पैसा मेरे को मिला वो उसमें से मैंने खरीदारी कर लिया, तो मैं वो अमाउंट दिखा नहीं पाई। ठीक है, तो इस महीने मैं क्या कर रही थी, जितना भी सेलिंग से मेरा प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट मैं एक छोटा सा ऐसा बैग था उसमें मैं भरती जाती थी। मतलब मैं खुद भी गिनती नहीं थी कि कितना हो रहा है, मैं भरती गई। तो वो भी मैं सोची कि चलो महीने की खत्म में मैं भी देखती हूँ कि मैं कितना कर पाती हूँ। तो क्या है ना, पहले खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होगा तो मतलब वो तो नहीं हो रहा। तो मेरा क्या था, मेरे खुद के ऊपर मेरा 100% विश्वास था कि हाँ मैं कर पाऊंगी। तो मैंने भी ये ठान लिया कि मैं भी नहीं देखूंगी मैं कितना पैसा जमा कर पा रही हूँ। मैं एकदम लास्ट में महीने के एंड में मैं भी अपने मम्मी के साथ देखूंगी कि मैंने कितना कमाया। तो फिर मम्मी तो पूछी कि क्या हुआ भाई, कितना कमाई। फिर पर्स लेके आई, बैठी, मम्मी भी बैठी मेरे साथ साथ। तो मैंने ऐसे ऐसे निकाला, पैसा निकालती गई 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे निकालती गई। निकालते मम्मी भी देख रही है क्या हो रहा है, इतना निकल रहा है। फिर बहुत सारा मतलब चिल्लर वगैरह, जो भैया बोलते हैं कि तू चिल्लर ही कमाएगी, चिल्लर वगैरह भी बहुत सारा था। बहुत सारा मतलब नोट एंड कॉइन जमा हुआ। उसके बाद मैंने और मम्मी ने गिनती शुरू की। गिनते जो अमाउंट मेरा हुआ वो हो गया 25,000। इमेजिन कर सकते 25,000। सेकेंड मंथ में मैंने सेल करके 25,000 रुपए सिर्फ प्रॉफिट मेरा हो गया 25,000 रुपए। मम्मी भी चौंक गई, भैया भी चौंक गए। भैया को बोले भैया ये देखिए मेरा चिल्लर। और वो कुछ मतलब मेरे ऊपर ये जो मैं कर रही हूँ मैं पूरा ईमानदारी से कर रही थी। तो मेरे ऊपर अगर ये ना हो कि नहीं तूने दूसरे जगह से या फिर दूसरे कुछ काम करके मतलब और भी दूसरा कुछ ये इसके साथ साथ किया, इसके वजह से तुमने इतना जमा कर लिया, तो वो ना सोचे। इसलिए मैंने क्या किया था ना, एक कॉपी में ऐसा यही वाला डायरी था। हाँ, इधर हिसाब वगैरह भी लिखा हुआ, यही वाला डायरी था। इसमें मैं लिखती भी जाती थी कि कौन सा दिन में मैं कौन सा प्रोडक्ट मैंने सेल किया और उसमें कितना प्रॉफिट आया। और बिल जो है CNF से प्रोडक्ट लाती हूँ, तो बिल जो है वो भी मैंने जमा करके रखा था कि ताकि मैं प्रूफ दे सकती हूँ, क्योंकि अभी तो दुनिया को तो प्रूफ मांगता है भाई, तो प्रूफ मैं दे सकती थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने वो भी निकाल के दिया कि मम्मी देखिए ये पैसा जो है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ IMC से ही कमाया है। उसके बाद मम्मी को मैंने थैंक यू सो मच। तो उसके बाद मैंने वो एक प्रोग्राम था RS का प्रोग्राम था, मनोज सर का प्रोग्राम था। तो उसमें मैं मम्मी को लेके गई कि मम्मी आप भी चलिए मेरे साथ, आप भी देखिए कि कंपनी में क्या है, क्यों मैं कंपनी का काम कर रही हूँ। तो मम्मी को मैंने लेके गया, मम्मी भी बैठी मेरे साथ मीटिंग में। तब जाके मम्मी को अच्छे से समझ आया कि हाँ वाकई में इधर से मेरा जो बेटी है वो कुछ कर सकती है। और क्योंकि मेरे पास वो जुनून है करने का, और मेरे मम्मी को भी पता है कि मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ अपने काम को लेके कि हाँ मैं करूँगी। तो मम्मी ने फिर उस दिन बोला कि ठीक है जाओ, तुमको जो करना है करो, लेकिन एक बात है अभी तुम्हारा एज बहुत कम है, तो तुम पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई के ऊपर से फोकस ना है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी जो हुक्म, मैं पढ़ाई भी करूँगी अच्छे से, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, पढ़ाई के साथ साथ मैं IMC करूँगी। तो तब से मेरा IMC का जर्नी धीरे धीरे ग्रो करता रहा। एंड उसके बाद जो है अभी मेरा टीम साइज़ भी बड़ा हो रहा है साथ ही साथ। थैंक यू सो मच। मैं अगेन बोलना चाहती हूँ वो सीनियर पर्सन को, रमन सर, मनोज कुमार सर, विमल सर, उमेश सर, सभी को कि थैंक यू। आप लोगों का इतना सपोर्ट की वजह से आज मैं इधर हूँ। तो अब जो है मेरा उसके बाद का जो स्टोरी में
बोलते। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनने का जो मेरा सपना है, तो कुछ अमाउंट मेरे पास जमा हो चुका था। तब मैंने क्या कोर्स करना शुरू किया, मतलब सीखना। मैंने क्लास लिया। तो उसके बाद स्टार्ट किया, मैंने सीखा, मेकअप वगैरह सीखा। सीखते उसके बाद बहुत सारा प्रोडक्ट भी चाहिए होता है, तो प्रोडक्ट्स वगैरह भी मैंने खरीदा। आज मैं जो हूँ, आज मेरे पास जितना भी इनकम आता है, सारा कुछ मेरा IMC ही है। आज IMC है, इस वजह से मेरा सपना जो है वो आगे बढ़ रहा है। आज अगर IMC नहीं होता तो शायद मेरा जो सपना है, इसको मैं आगे, मतलब वो सपना जो है वो दब जाता मेरा, मैं नहीं कर पाती, पूरा नहीं कर पाती। तो थैंक यू सो मच सर, जो हम लोग का फाउंडर चेयरमैन है, डॉक्टर सत्यन भाटिया सर एंड अशोक भाटिया सर को, कि सर आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब इतना बढ़िया लाइफ चेंजिंग कंपनी बनाई, इसके वजह से आज दुनिया भर में कहाँ किसका फ्यूचर चेंज हो रहा है। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से काम कीजिए, होगा। और मेरे को लगता है क्या, ये 14 से लेके, मतलब मेरे को लगता है, ये पता नहीं ये सभी को लगता है कि नहीं, मेरे को लगता है कि 14 साल से लेके 21-22 साल तक खूब पिटाई होनी चाहिए, मतलब खून के आंसू रोना चाहिए आदमी, तब जाके वो जिंदगी में कुछ कर पाएगा, कुछ कर सकता है। क्या है ना, हम लोग सभी क्या होता है, एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। हम लोग का ये जो कंफर्ट जोन है, उसमें से हम निकलना ही नहीं चाहते कंफर्ट जोन से हम लोग का। तो इससे क्या है, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं, मैं जॉब के विरोध नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं बोल रही हूँ। तो मेरा जो मानना है कि क्योंकि मैंने जॉब किया, जितना भी टाइम किया, तो मेरे को लगता है हम लोग के जॉब जो है, जॉब लिविंग तो दे सकता है, लेकिन एक जॉब लाइफ नहीं दे सकता है। जॉब लिविंग तो दे सकता है, लेकिन लाइफ नहीं दे सकता है। तो क्या है ना, तो क्या होता है, हम लोग का सपना जो होता है, सभी का सपना होता है बड़ा बनने का, किसी का सपना नहीं होता है कि छोटा बने, ठीक है। तो हम लोग का सपना होता है इतना बड़ा सपना होता है। तो वो सपना बड़ा होता है, हम लोग का नीड भी बहुत होता है, ठीक है, लेकिन इनकम जो होता है वो इतना सा होता है, और सपना नीड इतना बड़ा। तो हम क्या करते, क्या है ना, हम लोग का जो नीड है वो तो इतना बड़ा है, लेकिन इनकम हम इतना सा करते हैं। तो क्या करते हैं हर कोई कि ये जो नीड है, इसको छोटा करते जो इनकम है उसके बराबर ला देते हैं। उसके बाद बोलते भाई मस्त है जिंदगी, जैसा इनकम बोलते, जैसा आए वैसा व्यय, वैसा करते हैं, इतना इनकम होता है उतना खर्च होता है, मस्त है जिंदगी। ऐसा कोई लाइफ हुआ यार? तो ये क्या है, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये इनकम, मतलब ये नीड ऐसा है, तो इनकम को तो इतना बड़ा करना पड़ेगा ना, लेकिन वो तो किसी को करना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, नीड को ही छोटा कर देते हैं, क्योंकि इनकम तो बड़ा नहीं कर पाते। क्यों बड़ा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनकम अगर बड़ा करना चाहते, मतलब इनकम अगर बड़ा होगा तो क्या है, उसके लिए जॉब के साथ साथ 2 घंटे बिजनेस करना पड़ेगा, या तो 2 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा क्या भाई, कौन माथामारी करेगा, चलो छोड़ो, सभी तो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है ना, छोड़ो, नहीं करेंगे। तो ये क्या है, हम लोग क्या है, ये कंफर्ट जोन से निकल के आपका, अगर मेरा ये मानना है कि अगर अभी आपका जो है, मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज क्या होता है ना, कॉम्प्रोमाइज, ये इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज ही तो बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज करते हम लोग, मतलब इतना अच्छा, मतलब ये नीड जो है, बड़ा नीड को छोटा करते हम लोग इनकम में लाते हैं, मतलब कंफर्ट जोन में जो भी हो। तो अगर, मतलब मेरा जो मानना है, अगर आपका प्रेजेंट जो है वो अगर कंफर्टेबल है,
अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर जो है वो अनकंफर्टेबल होगा। और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर कंफर्टेबल होने वाला है। और वो तभी होगा जब आप मेहनत करके सिर्फ 5 साल 3 से 5 साल लगा के अच्छे से काम कीजिए, दिन रात एक करके काम कीजिए। मैं जैसे आगे बढ़ रही हूँ आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज मनोज सर जिस जगह पर है, रमन सर जिस जगह पर है, उन लोगों ने भी बहुत कुछ सहा अपने जीवन में। ये बहुत मेहनत करते करते आज सर इस मुकाम पे पहुंचे। तो वही हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वो सक्सेस ही देखते हैं। सक्सेस के पीछे जो हम लोग का मेहनत होता है वो हम नहीं देखते हैं। सक्सेस के पीछे मेहनत हम लोग नहीं देखते हैं कोई भी। तो ये जो मेहनत है, ये मेहनत सभी को मेहनत करके आगे बढ़ना है। मेरा और एक रीज़न था काम करने, मतलब कंपनी में ज्वाइनिंग किया, काम करने के लिए। ये जो है मेरे को हाथ नहीं फैलाना है। एज ए फीमेल मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग फीमेल का क्या होता है ना कि चलो कोई काम करे ना करे घर से भी सभी को सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी मेरे को मिलता है, सभी को तो नहीं मिलता है। घर से भी सपोर्ट नहीं, अरे तू लड़की है, तू काम करके क्या करे। एज हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, शादी करवा देंगे, उसके बाद ससुराल चल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अभी क्या है, अभी मम्मी पापा से मांग रहे हैं, पेरेंट्स से पैसा दीजिए, मेरे को घूमने जाना है, पैसा दीजिए, मेरे को ये ड्रेस पसंद आया, ये खरीदना है, पैसा दीजिए, मेरे को ये करना है, वो करना है। हम लोग मांगते ही रहते, हाथ ये सबसे हर वक्त ऐसे फैला के ही रखते हैं। उसके बाद शादी करवा देंगे, शादी जब हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, पति से मांगेंगे, हस्बैंड से कि जी पैसा दीजिए, मेरे को वो ड्रेस जो है ना वो अच्छा लगा, पैसा दीजिए ना, या फिर वो खरीद के लाइए। मतलब हम लोग का खुद का जो है, खुद का कुछ नहीं होता। हम लोग डिपेंडेंट रहना पड़ता है हर वक्त दूसरे के ऊपर। वो पेरेंट्स हो सकता है, वो हस्बैंड हो सकता है, तब डिपेंड रहना होता है ना हर वक्त। हम लोग डिपेंड क्यों रहेंगे? अगर आपका कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे? तो ये जो है, मांगना बंद कीजिए, आप खुद कर सकते हैं। खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप काम करने निकले, सब क्या होगा ना, सब कोई आपको ये नहीं करेगा कि सभी लोग आपको एक ही नजर से नहीं देखेगा। क्या है ना, एवरीबॉडी नॉट लाइक यू। ओके, तो ये है, मतलब जब आप सक्सेस आपको मिल जाएगा, तब क्या होगा, तब सभी लोग बोलेंगे कि हाँ देखो, वो लड़की में कितना जोश था, वो बंदे में कितना जोश था, उसने किया। वही लोग पीठ पीछे बोलेंगे। अभी जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बोल रहा है और तुम काम करियो, फील्ड में उतर के काम करियो, जैसे कि कैनोपी एक्टिविटी भी मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ डेली करने का। डेली हम जैसे खाते पीते हैं, जैसे हर काम करते हैं, तो कैनोपी भी हम डेली 1 घंटा 2 घंटे के लिए लगा ही सकते हैं। जो 2 घंटे हम घूम के मोबाइल देख के ये वो करके वेस्ट कर देंगे, वो 2 घंटे कैनोपी लगाइए सबको। तो 2 घंटे 4 घंटे कैनोपी लगाइए। तो वो कैनोपी एक्टिविटी में जब काम करते हैं, एज ए फीमेल बोल रही हूँ, जब काम मतलब निकलती हूँ तो बोलता है कि अरे क्या है, क्या कर रही है, क्या ज़रूरत है ये सब करने का। तो बहुत कुछ आता है, मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। क्या है ना, अगर आप ये करेंगे, तो अगर आप शर्म करेंगे किसी भी चीज़ में, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सक्सेस मिलेगा, आपको मिलेगा, जीवन मतलब लाइफ चेंज होगा, आपका होगा, है ना। तो दूसरों के जो आपको नेगेटिव मतलब करता है, उससे दूर रहिए। जो आदमी से पॉजिटिव वाइब्स आता है, उससे मिलिए, उससे बात कीजिए। जो जिससे आपको नेगेटिव वाइब आता है, उससे दूर रहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, आप कुछ करें जीवन में।
ठीक है। तो बहुत कोई लगेगा आपके पीछे, हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा कि छोड़ दो भाई, कंपनी छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये कंपनी में आपका फ्यूचर क्या है। स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, अभी रोड में उतर के कैनोपी लगा रहे, इधर उधर कैनोपी लगा रहे, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसको बोल रहे, उसको बोल रहे, आपको पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस IMC आपको क्या दे सकता है ना, ये क्या दे सकता है आपको पता है। तो इसलिए क्या है, सभी का जो बात है, जो नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में, छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं देना है। जो नेगेटिव बोलता है बोलने दो, क्या बोलता है बोलने दो, जवाब देगा समय आपको जवाब देगा, समय आपकी जवाब, मतलब समय जवाब देगा, ठीक है। तो कौन क्या बोलता है छोड़ दो। तो अब जो क्या है, मैं जो कंफर्टेबल जोन अनकंफर्टेबल जोन के बारे में बोल रही थी, तो वो क्या है ना, हम लोग को पता है। अभी ये मैंने बोला, ये आप सभी को पता है। और मैं भी अभी बोली कि कंफर्टेबल जोन अनकंफर्टेबल जोन समथिंग कुछ जो मैंने बोला अभी, तो ये है पता है। लेकिन पता होने से क्या होता है, पता होने से क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा ना। पता होने से नहीं होगा, हमको पता है, हमको वो करना पड़ेगा। क्या है कि लाइफ में ना, जब कोई बड़ा चैलेंज आता है, लाइफ में जब बड़ा कोई चैलेंज या कोई टैकल आता है, तो क्या होता है कि हम लोग फेस करते हैं। मतलब एक बड़ा, अभी काम कर रहे हैं, चैलेंज आ रहा है ना अभी सभी के सामने। ये क्या है, चैलेंज ही है। आपको पता है, मैं सिलीगुड़ी में रहती हूँ ना, तो दुर्गा पूजा गया रिसेंट, तो वेस्ट बंगाल में तो बहुत जोर शोरों से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, पूजा वगैरह। तो मेरा ना उतना सेलिंग वगैरह उतना हुआ नहीं इस महीने, ठीक है। तो क्या हुआ, तो मेरा जो है 5000 बीबी का जो है, 5000 बीबी तो कंप्लीट करना पड़ेगा हर महीने, जो टारगेट में लेके चल रही हूँ। बार 5000 सर बोले, बार 5000, तो किसी भी तरह करना पड़, मतलब मेरे को 5000 तो करना ही है, सेलिंग हो ना हो, कुछ भी करके, दिन रात एक करके करो, लेकिन करो। तो मैंने क्या किया, मतलब कितना, रात को 10 साढ़े 10 भी बज जाता है। एज अ फीमेल मैं बोल रही हूँ, जेंट्स की बात अलग है। एज अ फीमेल मेरा 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे भी हो जाता है किसी दिन, फील्ड में काम करते करते तो घर आते हैं। तो इस महीने तो बहुत कुछ, मतलब ये करना पड़े। तो बोले कि क्या दरकार है, छोड़ दो, क्या है। लेकिन मुझे पता है कि क्या है, एंड आप लोगों को पता है कि क्या है। देखिए क्या है ना, कि लाइफ में जब ये जो हम लोग करने जाते हैं, और भी एक बात है कि ये जो बारिश, कभी भी बारिश होता है, हो ही जाता है, बारिश हो जाता है। पूजा के टाइम में बहुत बारिश था इधर। जब भी कैनोपी लगाती हूँ, कैनोपी लगाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कैनोपी लगाती हूँ 10-15 मिनट होता नहीं, बारिश आ जाता है। भाई क्या करें, बारिश आ जाता है, क्या करें। वो करते मेरा ये क्या हुआ, ये अगला महीना जो था वो पूरा ऐसा ही चला गया कि थोड़ा सा काम करने तो बारिश वगैरह ये हो जाता है। तो क्या है ना, तो मेरे को पता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। आप सभी को मैं ये बोल रही हूँ कि आपको क्या है, आपका जो रीज़न है, लाइफ में सभी का चैलेंज आएगा। आप जब कुछ करने जाएंगे तो आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, तो उसको फेस करना है। जितना आप चैलेंज फेस करेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो क्या है, एक गुरु और शिष्य, ठीक है, एक गुरु शिष्य एक मतलब जंगल के साइड से जा रहे थे। तो गुरु ने बोला अपने शिष्य को कि एक छोटा सा पेड़ था ट्री। तो उसने बोला, गुरु ने बोला शिष्य को कि ये तुम उखाड़ो। तो शिष्य ने बोला चलिए ठीक है, उखाड़ दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे गया, आगे जाने के बाद फिर बोला, फिर और एक उससे थोड़ा सा बड़ा ट्री था। तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ो। फिर तो शिष्य ने उखाड़ दिया। और थोड़ा सा आगे गया, उससे और बड़ा पेड़ उधर था, गया, थोड़ा सा मेहनत लगा, हिलाया, उसके बाद वो भी उखाड़ दिया।
ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने बोला और थोड़ा सा आगे, गुरु और शिष्य ने और थोड़ा सा आगे गया। आगे जाने के बाद एक बड़ा बरगद का पेड़ था। अब गुरु ने बोला इसको उखाड़ो, इस पेड़ को उखाड़ो। तो शिष्य ने बोला इस पेड़ को, इसको कैसे उखाड़े? एक बच्चा था इतना छोटा सा, पेड़ था इतना बड़ा, इसको कैसे उखाड़े? तो वही है कि आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं, आप अभी क्या, आपका जड़ जो है, जड़ आपका जितना मजबूत होगा, जितना मजबूत होगा उतना आपको मतलब वो टाइम आएगा, मतलब कोई आपको अभी उखाड़ नहीं पाएगा। जड़ को जो है वो मजबूत बनाइए, जड़ मजबूत बनाइए, आपको कोई उखाड़ नहीं पाएगा। तो ये है। और टाइम रहते ना, क्या है ना, टाइम रहते काम कीजिए। टाइम जाने के बाद मेरा इतना जल्दी काम शुरू करने का और भी एक है कि अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कुछ साल के बाद शादी वगैरह है, मतलब हो जाएगा मतलब हो जाएगा। तो फिर क्या है कि अगर मैं ये सोचूं कि अभी कॉलेज है, कॉलेज कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद चलो देखते हैं कुछ करूँगी। वो कुछ करते करते वो टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अभी टाइम है, अभी से शुरू कीजिए, डेफिनेटली आप आगे मतलब ये जड़ जो है इसको मजबूत कीजिए। आगे जाके कोई भी आपको हिला नहीं पाएगा। तो क्या है, टाइम रहते सब जो काम है वो कीजिए। तो क्या है कि ये जो मैं IMC बिजनेस कर रही हूँ अभी, तो आप सभी को अपनी टीम जो मेंबर्स है, लीडर है, सर मैम, उनके ऊपर फोकस मतलब फुल ट्रस्ट करना पड़ेगा कि सर लोग जो बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं क्यों, आपके लिए बोलते हैं, आपके फ्यूचर के लिए बोलते हैं। एंड मैं थैंक यू मैंने अपना डाउनलाइन को भी करना चाहूँगी, सॉरी नॉट डाउनलाइन, मेरा लाइफ लाइन को करना चाहती हूँ, क्योंकि डाउन बोलूँगी तो डाउन ही हो जाएगा। कोई मेरा डाउन लाइन नहीं, हर कोई मेरा लाइफ लाइन है। क्योंकि क्या है, एक टाइम जो है, एक वक्त तक तो मैं अपने एक लेवल तक तो मैं अपने मतलब मैं कर सकती हूँ अपने, लेकिन उसके बाद मेरे को चाहिए मेरा लाइफ लाइन। तो थैंक यू सो मच अभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मेरा टीम से, थैंक यू सो मच माय ऑल लाइफ लाइन्स। आप लोग मेरे साथ बने रहें और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ये मैं आशा रखती हूँ। डेफिनेटली हम लोग अच्छा काम करेंगे और मैं आप सभी से बोलती हूँ आप भी कीजिए, अच्छा होगा, सब कुछ हो मतलब अच्छा ही होगा। और ये जो है जड़ को जो है इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो एक हम लोग ये जो कंफर्टेबल, मैं थोड़ा सा टाइम है अभी, हाँ थोड़ा सा टाइम है, मैं आप लोगों को और एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक जंगल का शेर था और एक सर्कस का शेर था, ठीक है। एक जंगल का शेर था और एक सर्कस का शेर था। जंगल का शेर को क्या करना पड़ता है कि पूरा ये खाना नहीं मिलता है, कब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा उसको पता नहीं, बारिश होगा, ये हो आपका धूप, बारिश होगा तो कहाँ माथा छुपाएगा, क्या खाएगा नहीं खाएगा उसको पता नहीं है ना। और ये जो है तो आपका ये सर्कस का शेर को क्या है, उनको वो तो पिंजरा में रहता है, उसका मालिक तो 3 टाइम उसको खाना देता है। उसके बाद वो कोई धूप वगैरह बारिश वगैरह कभी उसका कोई टेंशन नहीं है। नेचर में मतलब क्या हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है क्या, उसको कुछ मतलब उससे नहीं है, उसको सभी कुछ मिल रहा है ना। तो ये जो है, तो जंगल का शेर को क्या है, उसको बहुत कुछ करना, स्ट्रगल करना पड़ रहा है जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। और सर्कस का शेर को लाइफ को मतलब काटने के लिए वो क्या है, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो बैठा है और उसको 3 टाइम खाना भी मिल रहा है, सब कुछ उसको फैसिलिटी मिल रहा है। तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपको लाइफ में मौका मिले, मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं,
जंगल का शेर या फिर आप ये सर्कस का शेर, पिंजरे वाला शेर। क्योंकि कंफर्टेबल जोन में रहता है ये जो है आपका सर्कस का शेर, और ये जो है तुम्हारा सॉरी आपका ये जंगल का शेर को उसको रहना पड़ता है, वो धूप वगैरह में घूमना पड़ता है ऐसे। तो आपको अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, जंगल का शेर या फिर सर्कस का शेर? मतलब मैं पूछती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, सर्कस का शेर या जंगल का शेर? जवाब आएगा कि जंगल का शेर। आई होप आप सभी लोग बोलेंगे, 90% लोग बोलेंगे कि जंगल का शेर बनना है। लेकिन जंगल का शेर तो बनना है तो उसके लिए जो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो आपको फेस करना पड़ेगा, जो लाइफ में मतलब जो आपको जीने के लिए आपको जो जितना है कि धूप वगैरह, धूप बारिश वगैरह जो कुछ है सब कुछ आपको सहना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि हाँ मेरे को जंगल का शेर बनना है, पिंजरे में बंद नहीं होना है, जंगल का शेर ही बनना है। लेकिन जंगल का शेर बनना है, लेकिन आप कोई जंगल का शेर होके काम नहीं करते हैं। जी जंगल का शेर सभी बोलते हैं। जंगल का शेर बनने के लिए जो आपको मेहनत करना पड़ता है वो करते हैं क्या आप करते हैं मेहनत? बहुत किसी को देखा है मैंने, 1-2 महीना तक बहुत एनर्जी लेके काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, डाउन हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? कुछ आया कि ये मतलब जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको क्या होगा, हार्ड लेवल आएगा। तो आप जितना मतलब लेवल को क्रॉस करेंगे, आपको जितना फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। तो फील्ड में उतर के जब आप काम करेंगे तो उसके बाद क्या है ना, आपका जब आपके सामने लाइफ में चैलेंज आएगा, तो चैलेंज आने से हम लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, चलो नहीं मतलब चैलेंज हम लोग फेस नहीं करना चाहते। तब हम क्या होता है, हम लोग चैलेंज छोड़ के क्विट कर देते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं भाई मेरे को तो करना था, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को ये बिजनेस से क्या मिल रहा है, मेरे को पता है कि क्या होगा, लेकिन अरे भाई पता है तो क्यों नहीं हो रहा है? आपको पता है पहले क्या होगा ना, आप कोई भी काम मतलब क्विट नहीं करेंगे एक ही वक्त, जब आपके पास आपका ये वाई जो है वो क्लियर रहेगा। अगर आपके पास आपका वाई क्लियर है कि ये काम मैं कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। आज मैं आईएमसी बिजनेस कर रही हूँ, आईएमसी कंपनी में जुड़ी हूँ तो क्यों जुड़ी हूँ? पहले आप ये क्यों सोचिए, क्यों, और ये क्यों को बहुत गहराई से सोचिए कि क्यों कर रही हूँ। जब आपके पास आपका क्यों का जवाब मिल जाएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग जवाब, तब जो भी आएगा लाइफ में, चैलेंज वगैरह कुछ भी आए, आप कभी भी क्विट नहीं करेंगे। ये मेरा गारंटी है, मुझे पता है नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास पहले आपका वाई जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका फ्यूचर जो है वो सेट है। क्या है, तो आप अपने पर भरोसा रखिए, और जो लाइफ जो है उसको अभी जो है मेरे साथ जो मेरा टीम में काम करते हैं, तो मेरा एज का भी है, मेरे से बड़ा भी है। आप लोग इधर जो मतलब आज लाइव सेशन में जो जुड़े हुए हैं, आप लोग जो भी है, तो मेरे उम्र का अगर कोई भी मेरे को देख रहा है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि अभी हम लोगों के पास गोल्डन चांस है। अगर अभी से हम लोगों ने अच्छे से काम करना अच्छे से काम करेंगे, तो आने वाले लाइफ को हम क्रिएट कर सकते हैं। हम आने वाले लाइफ को कैसे क्रिएट करेंगे? हम आने वाले लाइफ को अभी आज से
आज से लेके 5 साल तक अगर आप अच्छे से काम करेंगे, दिन रात मेहनत एक करके काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप जो है वो आपका लाइफ जो है उसको अच्छे से, आने वाले 50 साल 60 साल जो है वो अच्छे से पूरा फ्यूचर जो है अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, है ना। और अगर अभी आप टाइम को गवा देंगे, बोलते हैं ना, एक बात है ना, टाइम एंड टाइड इज वेट फॉर नन, समय एंड पानी का स्रोत वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो आप सभी से मैं बोलना चाहती हूँ कि टाइम को वेस्ट मत कीजिए, एक टाइम को काम में लगाइए। एंड 5 साल आप एकदम दिन रात एक करके काम कीजिए, उसके बाद आप देखिए डेफिनेटली अगर आपका फ्यूचर ब्राइट होता है कि नहीं होता है। एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए, एक्सक्यूज जितना आप एक्सक्यूज देंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। एक्सक्यूज, क्योंकि क्या है ना, एक्सक्यूज वही लोग देते हैं जिसका वाई क्लियर नहीं होता है ना। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, मेरा वाई क्लियर था कि मेरे को मेरे को एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, वो भी प्रोफेशनल, तो मेरा वाई क्लियर था पहले से, तो इसलिए इसकी वजह से मैं काम ढूंढ रही थी एंड मेरे को आईएमसी मिलने के बाद मैंने काम किया, काम करते करते अभी मेरा जो है तो वो मेरा वाई था कि मैं क्यों कर रही थी। तो अभी जो है मैं आप बोलना चाहती हूँ कि अभी मेरा जो मेकअप का जो है जो जिससे मैंने शुरू किया एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मेरा कोर्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गया एंड अभी मेरा खुद का इंस्टीट्यूट भी है जो वैशालीज ब्लेसिंग ब्यूटी मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी के नाम से है। एंड ये जो मैंने खोला है, तो ये भी सारा कुछ मेरे एक पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आईएमसी की वजह से। अगर आईएमसी नहीं होता तो आज मैं आपके सामने भी नहीं होती और मेरा जो सपना जो आगे बढ़ रहा है वो भी नहीं होता। तो सभी से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से काम कीजिए, टाइम रहते कीजिए, ठीक है, टाइम रहते कीजिए। जो है ना एक मेंढक में और एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। ये बताते बताते मेरे को एक स्टोरी माइंड में आया तो मैं बताती हूँ। एक मेंढक का स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। एक मेंढक था, तो एक पर्सन ने क्या किया, एक आदमी ने क्या किया, एक मेंढक को अपने एक पैन में रख दिया, ठीक है, पानी डाल दिया पैन में और उस मेंढक को छोड़ दिया, पानी में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गैस को जला दिया, गैस जलाया। गैस जलाने के बाद अब ये थोड़ा सा पानी गर्म हो रहा था तो मेंढक जो है, मेंढक बोल रहा था कि मतलब पानी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो मेंढक ने क्या किया, खुद का भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्योंकि कुदरत ने भी तो ऐसा बनाया है, तो उसके पास भी थोड़ा सा अपना जो कैपेबिलिटी था तो वो उसने दिखाया कि थोड़ा सा पानी गर्म हुआ तो वो भी क्या हुआ, उसका टेम्परेचर जो है वो खुद का भी थोड़ा सा बढ़ाया। उसके बाद क्या किया, वो आदमी ने गैस को थोड़ा सा और बढ़ाया। थोड़ा सा और बढ़ाने के बाद पानी थोड़ा सा और गर्म हुआ, तो उसने क्या किया, मेंढक ने उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बॉडी का और भी बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद उस बंदे ने पानी को मतलब गैस को थोड़ा सा और बढ़ाया, ओके, और बढ़ाया। उस बढ़ाने के बाद पानी और ज़्यादा गर्म हो गया। अब मेंढक को क्या है, मेंढक को अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था क्योंकि पानी थोड़ा सा गर्म हुआ, गुनगुना पानी है, उस पानी में उतना मेंढक तो चलता नहीं है, चलो अच्छा है, वो भी इंजॉय कर रहा था, चलो गुनगुने पानी में हम मतलब वो तैर रहा है। उसके बाद वो बंदे ने जब वो गैस को और बढ़ा दिया और पानी पूरा गर्म हो गया, अब वो मेंढक को याद आया, नहीं अभी तो मैं इधर नहीं रह पाऊंगी, तो नहीं रह पाऊंगा, अब मेरे को तो मतलब बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो तब कोशिश किया जंप करने के लिए, बाहर जंप करने का कोशिश कर रहा था। जब बाहर जंप करने का कोशिश कर रहा था तो वो तो जंप नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका एनर्जी भी तो गया, बॉडी का जितना भी एनर्जी उसको लगता, तो वो एनर्जी जो है वो भी उसका लो हो गया था, तो वो
जंप नहीं कर पा रहा था बाहर। तो उसके बाद क्या हुआ, पानी गर्म हो गया, वो बेचारा मर गया उधर अंदर। तो टाइम रहते अगर वो कूदी मार लेता तो वो बच जाता, है ना। एंड में वो क्या किया, तो एंड में वो क्या किया, वो कूदी मारने की कोशिश किया लेकिन वो कूदी नहीं मार पाया और उसका लाइफ खत्म। तो यही है कि टाइम रहते काम कीजिए, टाइम रहते सब काम कीजिए, डेफिनेटली होगा। और टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। एंड जो है अपने कंफर्टेबल जोन जो है वो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के काम कीजिए, होगा, बिल्कुल होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, तो बिल्कुल होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने अभी तक जो भी लोग अभी तक मेरे को सुन रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आज लाइव आई हूँ, तो अगर मैं तो मतलब कुछ गलती मेरे से हो गया है तो बोलने में, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगाली बोलती हूँ, बांग्ला आमी जानी बोल, तो हिंदी आमार कमई माने आईएमसी काज करছি, आईएमसी থেকে আমার हिंदी आरो स्ट्रंग হয়েছে। तो हिंदी बोलते मतलब हिंदी बोलने में हिंदी मैं बोल रही हूँ लेकिन थोड़ा सा अटक रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं बंगाली हूँ। तो अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या फिर कुछ गलत मतलब ये हिंदी बोलने में हो गया तो मेरे को माफ़ कीजिएगा। और एक बार सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। और मेरा आज फर्स्ट टाइम लाइव में मैं आई, फर्स्ट टाइम सभी का तो होता ही है, तो मेरा शुरुआत है आज इधर से। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी मैं ज़रूर अच्छे से तैयारी करके आऊँगी और मेरा जो स्पीच है वो और भी अच्छे से मैं आप लोगों को दे पाऊँ। तो थैंक यू। तो लास्ट में यही मैं बोलूँगी आपको कि अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे, होगा। तो सभी से मैं अब ये बोलती हूँ कि आज का सेशन मैं आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ लाइव। तो थैंक यू सो मच अगेन। सभी लोग अच्छे से काम कीजिए। और फीमेल जो भी है इधर सभी को मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। और सभी लोग काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, है ना। तो सभी लोग अच्छे से काम कीजिए, फील्ड में उतर के काम कीजिए। किसी का सामने हम लोगों को हाथ नहीं फैलाना है, खुद करना है, खुद के ऊपर भरोसा रख के कीजिए। गुड एमसी, जय हिंद, जय भारत।